नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। फर्जी हिंदू युवा वाहिनी पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कसा शिकंजा, कानूनी कार्रवाई का ऐलान। गाजियाबाद में हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह राठौड़ ने फर्जी तरीके से संगठन का नाम इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। मुरादनगर में कुछ असामाजिक तत्व ने हिंदू युवा वाहिनी का दुरुपयोग कर आपराधिक गतिविधियां की हैं। इनमें जमीनों पर अवैध कब्जा, महिलाओं को धमकाना और अन्य गंभीर अपराध शामिल है। राठौड़ ने स्पष्ट किया है कि संगठन का नाम ट्रेडमार्क पंजीकृत है और बिना अनुमति किसी को इसमें रहना या इसका उपयोग करना अपराध है। हाल ही में थाना मुरादनगर में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी सुशील प्रजापति ने स्वयं को हिंदू युवा वाहिनी का सदस्य बताया, जिसे संगठन ने पूरी तरह खारिज किया है। संगठन पीड़िता के साथ खड़ा है और उसे न्याय दिलाने में हर संभव सहायता करेगा। मामले में पहले ही गाजियाबाद कोर्ट में मुकदमा दायर किया जा चुका है और जल्द ही हाई कोर्ट में ये याचिका प्रस्तुत की जाएगी। जिलाध्यक्ष राहुल त्यागी समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी इस मामले में सक्रिय हैं। गाजियाबाद से रोजुद्दीन की खास रिपोर्ट। जय श्री राम सभी को। मैं हिंदू युवा वाहिनी से जिला अध्यक्ष हूँ गाजियाबाद से। आज आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भैया इसलिए रखी गई है, कुछ आपराधिक किस्म के लोग हिंदू युवा वाहिनी का नाम गलत तरीके से लेकर लोगों को दबाकर धमकाकर उनके साथ गलत कार्य कर रहे हैं, इसीलिए आज ये कॉन्फ्रेंस रखी गई। क्या है, कौन है और क्या किस तरह से? एक सुशील प्रजापति जी हैं मुरादनगर से, और अभी आपको पता भी होगा मुरादनगर में एक बहुत ही वो चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। तो उनके खिलाफ उन्होंने हमारे हिंदू वाहिनी का नाम यूज किया और ये पीड़ित हैं जिनके साथ ये घटना घटी है, ये भी हमारे साथ है। हमारा मेन मकसद ये है कि इस प्रकार के आपराधिक प्रकार के लोग जो हिंदू वाहिनी का नाम यूज कर रहे हैं, जबकि वो हिंदू युवा वाहिनी में है ही नहीं। मामला क्या था? आप किस तरह से इसको सत्यापित कर सकते हैं कि वो हिंदू युवा वाहिनी में नहीं है और क्या क्या आपके पास क्या? इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसके प्रकाश डालें। मेरा नाम विक्रम सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी है, क्या कारण है, क्या मुद्दा है, क्या आपकी मांगे हैं, किस तरह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है? प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए रखी है, मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली। हमने अपने जिलाध्यक्ष राहुल त्यागी से कंफर्म किया तो पता चला मुरादनगर में हमारी एक बिटिया के साथ अन्याय हुआ है और जिस व्यक्ति ने, सुशील प्रजापति नाम के व्यक्ति ने ये धार्मिक कार्य किया है, वो अपने आप को हिंदू युवा वाहिनी का नगर अध्यक्ष बोलता है। उन व्यक्तियों का कोई भी संबंध हिंदू युवा वाहिनी से नहीं है। हमारे जिलाध्यक्ष राहुल त्यागी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय संयोजक मेरे साथ अनिल सिंह खेड़ा जी बैठे हैं, राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट दिनेश भाटी हैं, साथ में मेरे साथ उत्तर प्रदेश के प्रभारी विपिन सिंह तोमर जी हैं और ये हमारी पीड़ित बिटिया है। आपका कहना है कि वो हिंदू युवा वाहिनी से नहीं है, उनका लगातार कह रहा है वो हिंदू युवा वाहिनी, कैसे विश्वास किया जाए कि वो वाहिनी है या नहीं है? क्या आपके पास? देखिए, मैं सबसे पहले, आप इस देश में लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहे गए हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह की सच्चाई तक जाएं, जैसे हम आपको कुछ तथ्य दिखा रहे हैं। हमारा देश कानून से चलता है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से चलता है। हम ऑल इंडिया रजिस्टर्ड संगठन है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। आपको कॉपी दे दी जाएगी, भैया इनको कॉपी प्रोवाइड करना। ये हमारा हिंदू युवा वाहिनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। एंड इसके बाद देश में सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी जिसको कहते हैं। वो ट्रेडमार्क का ये सर्टिफिकेट आप लोगों के सामने है और आप अगर जूम करके देख सकते हैं तो ये हिंदू युवा वाहिनी, ये हमारी संपत्ति है और बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि मेरी परमिशन के कोई इस नाम को यूज नहीं कर सकता। 2017 में हिंदू युवा वाहिनी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, तो उसके बाद से लगातार ये कहा गया कि आप हिंदू युवा वाहिनी से, अब आपका दावा है कि आप हिंदू युवा वाहिनी से, तो आपने कब रजिस्ट्रेशन कराया और कहाँ से आपने? हाँ, सारे तथ्य जब हम मीडिया के सामने बैठे हैं आप लोगों को दे दिए जाएंगे। 2017 में
जब परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उनके समय की जो हिंदू युवा वाहिनी थी उसकी कार्यकारिणियां भंग कर दी गई थी। बकायदा मीडिया को इंटीमेट किया गया था कि अब कोई भी हिंदू युवानी के नाम का पदाधिकारी नहीं है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन 5 दिसंबर 2018 को ऑल इंडिया रजिस्टर्ड हुआ है। उसके बाद हम ट्रेडमार्क के लिए गए, ट्रेडमार्क एक्ट हमें ये मिला, ये सर्टिफिकेट है। तो हम 5 दिसंबर 2018 के बाद से अस्तित्व में आए हैं और तब से पूरे देश में हिंदू युवानी कार्य कर रही है। और हमारे यहाँ एक प्रोसेस के थ्रू सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं है किसी को कर दिया जाता है। पहले उस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन होता है, देन उससे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लिया जाता है जिसमें क्लियर लिखा जाता है कि आप कोई क्राइम नहीं करेंगे, ये सारी चीजें नहीं होंगी, आप संगठन के नाम पे धन उगाही नहीं करेंगे, गरीबों की जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे। ये इसीलिए बनाया गया कि कुछ फर्जी लोग ये काम कर रहे हैं। कौन है अभी फर्जी लोग? अच्छा, जो फर्जी लोग हैं, क्या आपको उनसे किसी तरह की कोई बात हो गई है हिंदू युवा वाहिनी? देखिए, हम बात करने के लिए हम अपने आप में समर्थ हैं, हम उनको जहां चाहें वहां से निकाल के ला सकते हैं, पर यह काम देश के संविधान और देश के कानून का है। तो हमने गाजियाबाद कोर्ट में एक केस दाखिल किया है। एक फर्जी व्यक्ति है आयुष त्यागी काकड़ा, जो अपने आप को हिंदू युवानी का जिलाध्यक्ष कहता है। हमारी तरफ से मनोनीत जिलाध्यक्ष श्री राहुल त्यागी जी हैं। हमने गाजियाबाद कोर्ट में एक केस दाखिल किया जिसके लिए उनको सम्मन जा चुके हैं और जल्दी ही हम कोर्ट से वारंट कराएंगे, क्योंकि आप ट्रेडमार्क नाम को हमारी परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकते। अब हम कानून से क्या नाम लगातार यूज कर रहे हैं? कानून से हम चाहते हैं कि जब आपने ट्रेडमार्क का एक एक्ट बनाया है कि ट्रेडमार्क के बाद ये नाम किसी जो ट्रेडमार्क कराता है उसकी संपत्ति हो जाती है और कोई उसे यूज नहीं कर सकता, तो ये फर्जी लोग यूज क्यों कर रहे हैं, इस पे कानून संज्ञान ले। लेकिन आपके संज्ञान में आया 2017 के बाद से रेगुलर अपने होल्डिंग लगा रहे हैं, होल्डिंग लगा रहे हैं, तो जिला मालूम। देखिए श्रीमान जी, बात यह है कि हिंदू युवा वाहिनी हिंदुत्व के लिए कार्य करती है। बहुत सारे मिलते जुलते संगठन इस तरीके के कार्य करते हैं। हमारा काम किसी से टकराना नहीं है, हमारा काम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है। जो पूज्य योगी जी ने एक किसी मोटो के साथ किसी संगठन को किसी चीज को लाया कि ये समाज की सेवा करेगा, हम सेवा कर रहे हैं। जब कोई क्रिमिनल आएगा, क्राइम करेगा, ठीक है, तो हम उसके खिलाफ जरूर खड़े होंगे। और अब हमें संज्ञान में आया तो हम इनको जहां तक भी जाना हो कानूनन और दूसरे तरीके से भी अगर हमें यूज आना पड़ा तो हम सामने आएंगे और इनको खत्म करके छोड़ेंगे। घर में प्रजापति में जगह जगह नगर अध्यक्ष तो आपने संज्ञान श्रीमान जी, संज्ञान में हमने पुलिस को कंप्लेंट दी, पुलिस ने मामले को ढुलमुल किया, क्योंकि प्रशासन का क्या होता है कई बार दबाव में काम नहीं करता है तो फिर बचता है कोर्ट। हम कोर्ट में पहुंचे, अब ये कोर्ट संज्ञान ले चुका है, सम्मन कर चुका है और ये सब लोग आज नहीं तो कल जेल जाएंगे, इसका हर्जाना भी देंगे और ये सब पोस्टर बैनर कार्यालय बंद होंगे, फर्जी दुकानें हम बंद करवा के छोड़ेंगे। बात ये आती है जो आरोप लगाया है उस आरोप के बारे में उन्होंने कहा है कि हिंदू अवानी, इसके खिलाफ आप क्या एक्शन लेना चाहते हैं? ये हमारी बिटिया है और आज मीडिया के सामने मैं एक आश्वासन दे रहा हूं। हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव है वो एडवोकेट भी हैं और उनका एक संज्ञान लॉ फर्म भी है जो हिंदू युवानी के साथ काम करता है। हम लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां तक भी हो, हम इस व्यक्ति को बाहर नहीं आने देंगे। और हिंदू युवानी का ये नहीं है, इसके खिलाफ भी मुरादनगर में कंप्लेंट जा चुकी है हमारे संगठन की तरफ से फर्जी नाम यूज करने के लिए। नहीं, आप किस मीडिया के सपोर्ट में खड़े तो है, लेकिन इनके सपोर्ट में कोई एफआईआर भी या कोई इस तरह की शिकायत आप ज्वाइन करेंगे? हिंदू युवानी करेगी? हाँ, हिंदू युवानी कर चुकी है, उसकी कॉपी आपको दे दी जाएगी। मुरादनगर थाना अध्यक्ष को कंप्लेंट जा चुकी है कि ये फर्जी नाम यूज कर रहे हैं, ये डरा धमका रहे हैं, पहले तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये हमारी बेटी है और इसके लिए तन मन धन से पूरा संगठन साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलता। इसमें बिटिया को कुछ लालच भी दिया गया है या किस तरह दबाव भी दिया गया है, इसके बारे में हिंदू युवानी क्या? देखिए, जो लालच दे रहे हैं उन लोगों को, सभी लोगों को हम कोर्ट के अंदर कानून की दायरे में रहते हुए कोर्ट से सजाएं होंगी। हमारी लीगल टीम उसके लिए लड़ेगी और अगर उसके बावजूद भी वो नहीं मानते हैं तो मजबूर होकर फिर हमें सामने आना पड़ेगा। फिर हमें दूसरे तरीके भी आते हैं, शाम दाम दंड भेद, हम अपनी बेटी को न्याय दिलाएंगे। ये तो डराया धमकाया पूरी तरह से जा रहा है, डराया धमकाया भी जा रहा है। हमारे संज्ञान में श्रीमान जी जैसे ही केस आया हम आगे, और अब जो डराएगा धमकाएगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा।